गोपियां दुहंत्यो प्रिययुः काश्चित् दोहम हित्वा समत्सुकाः। अपने गृह कार्यों का आकर्षण त्याग करके, आसक्ति त्याग करके कन्हैया की ओर चली। आजग मुरन्योन्य मलक्षितोद्यमाः, आजग मुरन्योन्य मलक्षितोद्यमाः, सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित देखो, गोपियां श्री कृष्ण की ओर आ रही हैं, उनके कुंडल हिल रहे हैं, पायजेब रुझुन कर रही हैं, उनके हाथ के कड़ूले शब्द कर रहे हैं, उनकी हार हीरावली हिल रही हैं। गोपियां श्री कृष्ण की हैं और श्री कृष्ण की ओर आ रही हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गोपियां पहुंची। भगवान ने पूछा, हे गोपियों, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्रीभिः सुमध्यमा। तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ गोपियों, बताओ किस कारण से हुआ? अच्छा, मैं समझ गया, अवश्य ही तुम वृंदावन की शोभा का निरीक्षण करने आई हो। स्वागत है। देखो, वृंदावन बड़ा सुहावना है, अलौकिक है, दिव्य है। इसकी शोभा का निरीक्षण करो, वृंदावन की प्रकृति को प्रणाम करो, पक्षियों को प्रणाम करो, क्योंकि ये सब के सब दुर्लभ मुनि हैं। मौन होकर के ये तपस्या कर रहे हैं। तुमने ये सब कुछ देख लिया, अब रात्रि का समय है और वृंदावन में हिंसक पशु भी बहुत रहते हैं। अकेली स्त्रियों को वन में विचरण नहीं करना चाहिए। अतः मैं तुमसे कहता हूं कि तुम घर को लौट जाओ। प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्रीभिः सुमध्यमा। पहले बंसी बजा करके गोपियों को बुला लिया और फिर कह रहे हैं ठाकुर जी लौट जाओ। ये सब क्या है? भगवान का स्वभाव बड़ा मधुर है। जीव को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, चाहते कि जीव किसी और का न रहे, केवल मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहे। पर देखते हैं कि इसके मन में कोई अन्य अभिलाषा बाकी तो नहीं है। यदि बाकी है तो छोड़ देते, पहले पूरी करके आ। कोई और अभिलाषा न रहे तब भगवान स्वीकार करते हैं। द्रौपदी की रक्षा कब की भगवान ने? जब द्रौपदी के पास में कोई और चारा नहीं रहा। पितामह भीष्म को पुकारा, पांडवों को पुकारा, पतियों को कहकर करके नाम ले लेकर के पुकारा। द्रौपदी ने खुद शक्ति का प्रयोग किया। अरे और तो और वस्त्र को, अपने उत्तरी वस्त्र को दांतों से पकड़ लिया। लेकिन जब कोई सहारा नहीं रहा तब उसने देखा कि अब संसार में कोई रक्षा करने वाला नहीं है, द्वारकाधीश को पुकार लो। जोर से पुकारा, द्वारकानाथ भगवान की जय हो। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान ऐसे आए कि वसन रूप भय श्याम। भगवान श्री कृष्ण के नारायण के 24 अवतार हैं, पर प्रभु ने एक 25वां अवतार ग्रहण कर लिया। क्या? वस्त्रावतार। वस्त्र बन करके भगवान आ गए और द्रौपदी के अंग से लिपट गए। शुद्ध जीवात्मा द्रौपदी से भगवान लिपट करके मानो आश्वासन दे रहे हो कि तू मेरी है, मेरी थी और मेरी ही रहेगी। शुद्ध जीवात्मा के लिए मेरे सिवाय दूसरा कोई और ग्रहण करने वाला हो ही नहीं सकता। तुझे औरों पर भरोसा था, देख लिया तूने सबको, कोई तेरी सहायता के लिए नहीं आया। अंततोगत्वा मैं ही अकेला हूं। ध्यान रखना, प्रातः काल की बात, मैं कहने का अधिकार केवल ठाकुर को है। आ गया। दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। दुशासन थक गया, चीर खींचते खींचते 10,000 गज बल थक्यो, घट्यो न 10 गज चीर।
10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन थकित हो गया, श्रमयुक्त हो गया, पसीने पसीने हो गया, हांफने लगा, परंतु द्रौपदी का वस्त्र लिपटा ही रहा। द्रौपदी की मर्यादा, द्रौपदी की लज्जा सुरक्षित रही। द्रौपदी को भरोसा हो गया कि द्वारकाधीश आ गए। एक ओर से वस्त्र खींच रहा है दुशासन और दूसरी ओर से भगवान वस्त्र बढ़ाते जा रहे हैं। खींचने वाले की शक्ति समाप्त हो गई, पर देने वाले की शक्ति तो बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। कहा करे बैरी प्रबल, कहा करे बैरी प्रबल, जो सहाय यदुवीर, 10,000 गज बल थक्यो, घट्यो न 10 गज चीर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, कृपा सिंधु रघुवीर। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ध्यान रखिए, जो सहायक है, सर्वशक्तिमान है, शुरुआत से उसी को पकड़ो, संसार को पकड़ते ही क्यों हो। विश्वास नहीं, आजमा के देख लो, संसार से हारने के बाद भी भगवान को ही पकड़ना पड़ेगा और भगवान ही सहायक बनेंगे, तो पहले से ही पकड़ के रखो। भगवान ने देखा, पूछा, गोपियों, दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग धनो पिवा, पति स्त्री भिर्नहातव्यो लोके सुभिर्पातकी। पति कैसा भी हो, पत्नी के द्वारा उसका परित्याग नहीं किया जाना चाहिए। एक बात को छोड़ करके ध्यान रखना, भगवान ने एक शब्द कहा है, अपातकी। यदि पवित्र शुद्ध चरित्र वाला पति है तो भले ही बीमार है, रोगी है, निर्धन है, कठोर शब्द बोलने वाला है, किसी भी स्थिति में पत्नी उसका परित्याग न करे, लेकिन चरित्रहीन हो चुका है, व्यभिचारी हो चुका है, पापी बन चुका है, तो पत्नी ऐसी स्थिति में अपनी आजीविका को व्यवस्थित सुरक्षित रखती हुई पति से वियुक्त होकर के, तटस्थ होकर के, शुद्ध रह करके अकेली जीवन यापन कर सकती है। भगवान की आज्ञा। यदि वो व्यभिचारी नहीं है, पातकी नहीं है, तो अन्य परिस्थितियों में पत्नी को पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखें, पुरुष भी पत्नी को, क्योंकि उसके साथ गठबंधन हुआ है, जीवन भर साथ निभाए। यदि वो व्यभिचारिणी है, पातकी हो गई है, तो पुरुष तब भी उसके जीवन की खाने पीने की व्यवस्था करके उसको तटस्थ कर दे, अपने को निवृत्त कर ले, वो प्रसन्न रहे, लेकिन उससे संबंध न बनाए। ये पुरुष के लिए आज्ञा है शास्त्र की। भगवान ने जब कहा, गोपियों तुम लौट जाओ, कृत्वा मुखान्यवशुचः श्वसनेन शुष्यत् बिंबाधराणि चरणेन भुवम लिखन्त्यः अस्थैरूपात्तमश्भिः कुछ कुंकुमानि तस्थुर मृजन्त्य और दुख भरास्प तूष्णी। मौन खड़ी हुई हैं गोपियां, ये सुन करके कि श्याम सुंदर कह रहे हैं लौट जाओ। हम कहाँ जाएं, अपने घर को जा नहीं सकती, घर को तो छोड़ करके आई हैं, वहां जाएं क्यों। श्याम सुंदर के पास आई हैं, ये हमें स्वीकार नहीं कर रहे, पीछे लौटेंगे नहीं, आगे जा नहीं सकती, तो क्या करें। हे पृथ्वी देवी, पैर के अंगूठे से पृथ्वी को खोद रही हैं। तुमने भगवती सीता को स्थान दिया था, एक बार फिर से अनुग्रह करो, पृथ्वी तुम फट जाओ और हम उसमें समाहित हो जाना चाहती हैं।
अब हम लौटेंगे नहीं, श्याम सुंदर स्वीकार नहीं करेंगे तो हम कहीं और भी नहीं जाएंगी, अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। मैवं विभो सममपा मबदप निधसा सानिधप मपदप मरे पामरे मैवं विभोर्हति भवान् गदितुन्द्रशंस संत्यज्य सर्व विषयांस तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। जैसे नारायण भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, कुशल चाहते हैं, उनको किसी प्रकार की दुविधा में नहीं डालते, रक्षा करते हैं, उनकी अपना करके रखते हैं। आप भी तो नारायण हो, हम जानती हैं, इसलिए हमें स्वीकार करो, हमें दुख में मत डालो, हम तुम्हारी है श्री कृष्ण, केवल तुम्हारी हैं। प्रियं प्रियेव व्युषुतं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वम्। यदि तुमने हमको स्वीकार नहीं किया श्री कृष्ण, तो हम प्राणों का परित्याग करके दूसरे जन्मों में भी तुमको ही प्राप्त करें, ऐसी इच्छा रखेंगी। कहा जाता है अंते या मति सा गति, अंत के समय जैसी मति होती है उसको गति वैसी ही प्राप्त होती है। तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही सही हम तुम्हें प्राप्त करेंगे। एक बात ध्यान रखना, संसार के स्त्री पुरुष क्या कहते हैं आपस में, हमारा तो जन्म जन्मांतरों का संबंध है, हमारा प्रेम जन्म जन्मांतरों तक बना रहेगा। एक जन्म में तो बन नहीं पाता, जन्म जन्मांतर तो कहां तक बनेगा, असंभव। संसार विनाशशील है, संसार अनित्य है। अभी प्रेम है, हो सकता है कल ही झगड़ा हो जाए, 2 घंटे बाद झगड़ा हो जाए। प्रेम यदि स्थिर रह सकता है, बना रह सकता है, तो केवल परमात्मा के साथ और किसी के साथ नहीं। और मैं निवेदन करूंगा, संसार से तो केवल व्यवहार निभाया जाता है, प्रेम करने योग्य तो केवल कन्हैया है। बाकी प्रेम शब्द का प्रयोग जो संसार में करते हैं, वो शब्द का प्रयोग ही गलत है, अनुचित है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, शीश काट जो कर धरे तो प्रेम कहावे सोई। जो अपने गर्दन को काट करके हाथ पर रख दे, हथेली पर रख दे और समर्पित कर दे अपने प्रेमास्पद के प्रति, इसका नाम है पवित्र शुद्ध प्रेम। ये ईश्वर से संभव है, परमात्मा से संभव है, क्योंकि भगवान में वो सामर्थ्य है, कटे हुए शीश को फिर दोबारा से जोड़ देंगे, मनुष्य नहीं जोड़ सकता। इसलिए प्रेम करो तो केवल ठाकुर से, प्रेमास्पद तो केवल श्री कृष्ण है, बाके बिहारी हैं। बाकी व्यवहार अपने गृहस्थ जीवन में शुद्धता से निभाइए और वासना को जीवन में श्रेय मत दीजिए। वासना सबसे खतरनाक बीमारी है, इसे कैंसर कहा जा सकता है। जिसके हृदय में वासना जागृत हो गई, वो रोज हर क्षण मरेगा, प्राण नहीं निकलेंगे, मरेगा ही मरेगा। वासना को श्रेय नहीं देना, पवित्र प्रेम भगवान से करना। भगवान से प्रेम कैसे किया जाता है? गुरु मंत्र का जाप, सत्कर्म किया जाना,
जो काम करो ठाकुर को याद करके करो, ठाकुर को याद करते ही रहो, कभी मत भूलो। और ये ध्यान रखो, मैं उनका हूं, मैं ठाकुर का हूं और ठाकुर ही केवल मेरे हैं, संसार में दूसरा और कोई नहीं है। छोड़ दिया जग का सब फेरा, छोड़ दिया जग का सब फेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरा। छोड़ दिया जग का सब फेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरा। छोड़ दिया जग का सब फेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरा। छोड़ दिया जग का सब फेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरा। छोड़ दिया जग का सब फेरा, छोड़ दिया जग का सब फेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरा। गिरधर की गिरधर मेरा। मैं 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 गिरधर की गिरधर मेरा। गौ माता पधारी है, केला खिला के आओ। अपने आप पधारी है, ये बड़ा पुण्य है महाराज। कथा के समय गौ माता पधारे, समझिए ठाकुर ने कथा स्वीकार कर ली। जय हो। छोड़ दिया छोड़ दिया जग का सब फेरा। छोड़ दिया जग का सब फेरा। मैं गिरधर की गिरधर मेरा। 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 गोपियों ने कहा, सिंचांगलस्तुतधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत जरेक्षयाग्नि नो चेद्वयं विरह जाग्न्यु पयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवी सखेते। एक बात याद आ गई, गोविंद जी के बड़े भाई बलवंता की बहू बैठी है, हमारी पुत्र वधू। बहुत कथा सुनी बहू ने आश्रम पर, और एकादशी का महात्म्य सुना। मेरे ख्याल 3 साल हो गए होंगे, 3 साल हो गए, 3-4 साल हो गए होंगे। तो बहू ने महाराज पक्का निश्चय कर लिया कि मैं तो एकादशी व्रत करूंगी ही, और जबरदस्ती घरवाले से भी संकल्प लिवा लिया कि एकादशी व्रत तुमको भी करना पड़ेगा। अब पति पत्नी दोनों एकादशी करते हैं। ऐसी धर्मात्मा पत्नी मिल जाए तो गृहस्थ ठाकुर का वैकुंठ धाम बन जाता है। जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और अनेकों बार मैंने बलवंत जी को और बहू को एकादशी के दिन वृंदावन की परिक्रमा लगाते हुए देखा है। परिक्रमा जरूर लगाते हैं दोनों के दोनों, और व्रत करते हैं। हमारे यहाँ पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है, ध्यान रखना। अरे साहब, बहू बलवंता वैसे ना रखे, घरवाली के डंडा के डर के मारे बलवंता कहूँ रे, पर व्रत जरूर करे।
डंडा के डर के मारे। तो बहुत बढ़िया बात है। जो कैसे भी पत्नी अपने पति को धर्म कराए, व्रत कराए, ठाकुर के चरण में परायण कराए, ठाकुर के चरणों में चरणाश्रित कराए, सचमुच में वह बहू, वह पुत्र वधू खूब करोड़ों आशीर्वाद देने के योग्य है। खूब आनंद हो, मंगल हो, करोड़ गुना आशीर्वाद फले फूले। इसी प्रकार प्रत्येक घर में हम तो चाहते हैं ऐसी ही बहुएं हों जो कि पूरे घर को धर्म परायण बना दें, भक्त बना दें, भगवत प्रेम से युक्त कर दें, ठाकुर जी की प्रीति को घर में जागृत कर दें, धर्म की स्थापना कर दें। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत जरे क्षयाग्नि